झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से राजधानी रांची के खेलगांव में 14 और 15 अप्रैल को केंद्रीय महाधिवेशन को लेकर स्वागत समिति की बैठक की गई। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के नाम पर मुख्य द्वार बनेगा, जबकि आयोजन स्थल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 दिवसीय महाधिवेशन राजधानी रांची में आयोजित किया जाएगा। 14 और 15 अप्रैल को रांची के खेलगांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 दिवसीय महाधिवेशन केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में होगी और इसे लेकर स्वागत समिति की आज बैठक आयोजित की गई। पार्टी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में बताया गया कि महाधिवेशन की तैयारी को लेकर लगातार बैठकें आयोजित हो रही हैं। महाधिवेशन खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में संपन्न होना है। झारखंड के अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों से भी पार्टी के प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में शामिल होंगे। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है, इसलिए उस प्रांगण का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से रखा गया है। जो स्मृति द्वार बनेगा उसमें उस द्वार का नाम स्वर्गीय जगन्नाथ महतो द्वार रखा गया है। इस आयोजन को लेकर आज तैयारी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस तैयारी समिति में 11 सदस्य हैं जो सभी राजधानी रांची के हैं। जो भी प्रतिनिधि राज्य या राज्य के बाहर से आएंगे, उनके रहने और उनके खाने और उनके स्वागत का कार्यक्रम अच्छे ढंग से सफल हो, इसमें पार्टी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिन रात मेहनत करके उन्हें पूरी तैयारी के लिए जुटने का भी निर्देश दिया गया है। महाधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव भी लाए जाएंगे, कुछ संशोधन भी प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं इस पार्टी के अंदर सलाह के भी स्वागत की गई है। पार्टी के प्रतिनिधियों के द्वारा जो संशोधन आएगा उसके लिए जो कमेटी बनी है, कमेटी के तरफ से प्रस्ताव अनुमोदित होने पर संशोधन भी किया जाएगा। आने वाले दिनों में जो भी प्रयास होगा वो महाधिवेशन की सफलता को लेकर आयोजित किया जाएगा। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि पार्टी अपने आने वाले भविष्य की रूपरेखा तय करेगी और इस महाधिवेशन में कई महत्वपूर्ण निर्णयों को भी लिया जाएगा। 13वां केंद्रीय महाधिवेशन संपन्न होना है और ये महाधिवेशन खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में संपन्न होना है। 14-15 तारीख को झारखंड के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी पार्टी के प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में भाग लेंगे और चूंकि 14 तारीख को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती है, तो इसलिए उस प्रांगण का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है और जो स्मृति द्वार हम लोगों का बनेगा उस द्वार का नाम स्वर्गीय जगन्नाथ महतो द्वार रखा गया है। और इस आयोजन को लेकर के आज तैयारी समिति की बैठक है। इस तैयारी समिति में 11 सदस्य हैं जो सभी रांची के और माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी भी हैं, विधायक अमित महतो जी हैं, विधायक विकास मुंडा जी भी हैं और बाकी सारे लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं इस तैयारी सह स्वागत समिति में हैं। और तैयारी के साथ साथ इस समिति के सदस्यों का ये काम है कि जो भी प्रतिनिधि राज्य से या राज्य के बाहर से आएंगे उनका रहने का, उनका खाने का, उनके स्वागत का और कार्यक्रम अच्छे ढंग से सफल हो, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे थे और ये बैठक बार बार होगी जब तक महाधिवेशन हमारा प्रारंभ नहीं हो जाता, यानी 14 तारीख के पहले तक ये बैठकें चलती रहेंगी। विनोद जी, कई राजनीतिक प्रस्ताव भी आएंगे, संविधान में कुछ संशोधन की भी बातें कही जाएंगी। बिल्कुल आएंगे। जब पार्टी का महाधिवेशन है तो राजनीतिक प्रस्ताव भी आएंगे, आगामी दिनों के लिए कार्यक्रम भी बनेंगे और एक प्रक्रिया है कि संविधान में अगर किसी का कोई संशोधन है, किसी का कोई सलाह है तो पार्टी का संविधान है
पार्टी के प्रतिनिधियों के द्वारा संशोधन आता है, उसके लिए जो कमेटी बनी है, कमेटी के तरफ से भी कुछ संशोधन आता है। तो जो भी संशोधन आया है उसको महाधिवेशन के दरमियान प्रतिनिधियों के समक्ष में रखा जाएगा और प्रतिनिधियों का जो सुझाव आएगा उस पर जो बहस होगा, बहस के बाद जो निर्णय होगा उस निर्णय को संविधान में हम लोग समाहित करेंगे। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी बंजो ओनरे बंजा ओनरे आनरे ओनरे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी,